हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा आपको कि अभी रेलवे डिपार्टमेंट ने अपने कर्मचारियों को यूपीएस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस निकाली और उस गाइडलाइंस के साथ साथ इन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दी कि जो 15 साल में कम्यूटेशन का जो पीरियड 15 साल है उसका जो रेस्टोरेशन है उस पर किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्योंकि बार बार इसकी कई प्रकार की वीडियो निकल करके आते हैं जो सच्चाई नहीं होती है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। और साथ साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि जब भी कोई संस्था, कोई एसोसिएशन, कोई देश, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी व्यक्ति जब दिखाई देता है कि उसकी इमेज में डाउनफॉल आ रहा है तो वो अपने पुराने गीत गाना शुरू कर देता है। अभी मैंने देखा कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन आजकल अपने पुराने गीत गाने लग रही हैं। अब वर्तमान संदर्भ में उनका क्या अर्थ है मैं तो नहीं समझता, लेकिन इतना जानता हूं कि उसके जनरल सेक्रेटरी वेंकटाचलम साहब हैं, शायद, क्योंकि वो अटरली फेल हो चुके हैं पेंशन अपडेशन में, नेशनल पेडर का डीए दिलाने में, और इवन अभी तो कोई बातचीत भी नहीं चली हुई है जो आपका एक्स ग्रेसिया का उसकी, और भी कई बातें हैं। तो हो सकता है उनसे ध्यान हटाने के लिए अपने पीछे गीत गाने, अब उनको भी हम देखेंगे कि आखिरकार वो क्यों गीत गा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अभी यूपीएस लागू हो जाएगा, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हर डिपार्टमेंट अपने अपने आदेश निकाल रहा है, रेलवे ने भी निकाले हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्यूटेशन। इसके बारे में लगभग डेली एक इसके बारे में और एक एडिशनल पेंशन 65 साल, 70 साल, 75 साल, डेली कुछ न कुछ वीडियो आते हैं, और वो और एक या क्या 18 महीने का डीआर उसके बारे में भी। सारे के सारे जितने वीडियो बनते हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं होती है। मैं अपने वीडियो बनाता हूं केवल और केवल जो लीगली चीज़ है, वैलिड है, उनको बताने के लिए। तो मैंने देखा कि बहुत ज़रूरी है कि रेलवे डिपार्टमेंट ने अपने ही डिपार्टमेंट को प्रॉपर केस लॉज के साथ ये बताया है कि अभी भी जो कम्यूटेशन रेस्टोरेशन है वो 15 साल ही है, उससे कम नहीं हुआ है। और कब कब हुआ इन्होंने बताया। अब यहाँ से तो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बताते हैं कि रिप्रेजेंटेशन आए हुए इनके पास, कहाँ एसोसिएशन से, इंडिविजुअल से 15 साल के बारे में। तो पहले तो उन्हें संदर्भ दिया 9/12/1986 का, और केस नंबर था 395861 1983 का था, और सुप्रीम कोर्ट में वो केस था कॉमन कॉज सोसाइटी एंड अदर्स पिटिशनर्स थे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में ये केस हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो डिसीजन है कम्यूटेशन का वो 15 साल ही रहेगा, और यहाँ भी उन्हें माना, कई चीज़ों को काम में लिया। उन्होंने कहा द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्ड ऑल द रेलिवेंट फैक्टर्स लाइक इंटरेस्ट रेट, मोर्टेलिटी रेट एंड द कम्यूटेशन टेबल इन एग्जिस्टेंस इन 1986 एंड गेव ए डिसीजन दैट द कम्यूटेशन पीरियड शुड बी 15 ईयर्स। पहला बात 1986 में सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट था कि कम्यूटेशन 15 साल का ही होगा, और उन्होंने कई फैक्टर्स पर ध्यान दिया था। उसके बाद फिर इस पर केस हुआ। केस कब हुआ? द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली इन दियर जजमेंट डेटेड 17 जनवरी 2019 इन WPC नंबर 1222 और 2015 फाइल्ड बाय फोरम ऑफ रिटायर्ड IPS ऑफिसर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर ऑब्जर्व्ड दैट द पेंशन commutation of pension etc are policy matters which are examined and decided on the basis of recommendation of pay commission। इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि आपका जो कम्यूटेशन का मैटर है केवल और केवल ये पे कमीशन ही डिसाइड करेगा, दूसरा नहीं कर सकता है। उसके बाद ये चलता रहा, और अंत में और भी कई प्रकार के ये केस आते रहे, और जिस केस की वजह से ये सबसे ज़्यादा बहुत चर्चित हुआ वो था केस कहाँ? ऑनरेबल हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा में, और उसका CBPW नंबर था 9426 2023 का केस था, और 27/11/2024 का। और इसके ऊपर लगभग कई तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी रिकवरी बंद करा दी थी, बैंकों के पेंशनर के जो एसोसिएशन है वो भी जा चुके थे, IPAR भी जा चुका था,
उनके पूरे एसोसिएशन को जो रिकवरी का स्टॉपेज का आदेश मिल चुका था, लेकिन अंत में जब इसका आदेश आया या रोक हटी तो उस समय ये इनने कहा था रिगार्डिंग रेस्टोरेंट कम्यूटेड पेंशन आफ्टर 12 years हैव डायरेक्टेड टू इफेक्ट रिकवरीज विच वर स्टेट बाई वे ऑफ इंटरम। मतलब जो हरियाणा का हाई कोर्ट था, पंजाब हरियाणा का, उन्होंने ये कहा कि 12 साल के लिए जो स्टे लगाया गया था उसको वैकेट किया जाता है और जिनकी रिकवरी रुकी हुई है उनसे रिकवरी की जाए, यानी ये 15 साल का ही रहा। अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये कोर्ट ने माना और ये भी सही है कि ये पीरियड 15 साल का होगा या 12 साल का होगा या 13 साल का होगा, ये केवल और केवल सरकार निर्धारण कर सकती है, कोर्ट नहीं। क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है कम्यूटेशन वाला मैटर, ये दो पार्टियों के बीच में किया हुआ एग्रीमेंट है, इसमें कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगा। अब क्योंकि जो पे कमीशंस होते हैं केंद्र सरकार बनाती है, पे कमीशन की रिकमेंडेशन को स्वीकार करते वक्त केंद्र सरकार कुछ उसमें स्वीकार कर सकती है, कुछ उसको अस्वीकृत कर सकती है, कई प्रकार कर सकती है। अब जैसे पंजाब में या कि कई दफ्तरों ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कम्यूटेशन के पीरियड को 12 साल कर रखा, क्योंकि वो राज्य सरकार के एरिया या ज्यूरिसडिक्शन का क्षेत्र है। वही उसी प्रकार गुजरात में कर रखा है। तो जब तक इसको केंद्र सरकार नहीं करे या पे कमीशन रिकमेंड करे और केंद्र सरकार स्वीकार नहीं करे, तब तक इसमें कुछ नहीं होना। ये 15 साल का 15 साल ही रहेगा। तो आशा करते हैं कि 8वें वेतन आयोग में इसको केस को रेफर कर दिया गया है। अब वहां से क्या निकल करके आता है, मेन वो चीज देखने लायक है। अभी तक सिर्फ ये बता रहा हूं, अभी तक कम्यूटेशन की जो रिकवरी है वो 15 साल की है और जिनकी रिकवरी स्टॉप हो गई थी पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट के कारण, उनसे रिकवरी शुरू हो गई है और उनसे रिकवरी शुरू की जाएगी। इसका मतलब ये हो गया हरियाणा स्टेट के कई डिपार्टमेंट ने जो रिकवरी पर रोक लगा दी थी उनकी शुरू हो जाएगी। बैंकों के कुछ संगठनों को, शायद बैंकों में तो कोशिश करते रहे, रिकवरी बंद नहीं हुई थी, इनकी नहीं होगी। और भी कहीं भी रिकवरी जो बंद हुई है वो रिकवरी पुनः शुरू हो जाएगी। तो अभी भी कम्यूटेशन का पीरियड 15 साल ही है। चांसेस ये हैं कि गोपाल मिश्रा जी ने कहा था, जो सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, कि इस मैटर को, जैसा कि जो सेक्रेटरी पेंशन ने कहा था, 8वें वेतन आयोग को रेफर कर दिया गया है। अब यह एक बात और मैं बताना चाहता हूं, जब कम्यूटेशन के नियम पे कमीशंस के बैंक पेंशनर्स पर लागू होंगे, जो पे कमीशन से संबंधित है, तो फिर बैंक पेंशनर्स को पे कमीशन के अनुसार जो राज्य और केंद्र के कर्मचारियों को पेंशन अपडेशन होता है, फिर बैंक कर्मचारियों का क्यों नहीं होता? अब इस किसकी कमी है, किसकी कमी नहीं है, ये तो एक विषय है। कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, क्योंकि जो पेंशन रेगुलेशन 995 है वो बने तो हैं CCS रूल्स 1972 के ऊपर। अब क्योंकि हमारे जो संगठन हैं अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने पुरखों का इतिहास गाना शुरू कर दिया है। वो अभी हमने देखा था। अब तो इसमें कुछ भी नहीं है। अगेन मैं दोबारा बता देता हूँ कि अभी भी जो कम्यूटेशन पीरियड है वो 15 साल है और जिनका पंजाब एंड चंडीगढ़ हरियाणा का जो हाई कोर्ट है उसकी वजह से रिकवरी बंद हो गई थी, उनकी रिकवरी पुनः शुरू हो गई है। अभी तक 15 साल से कोई भी कम नहीं है। कई केस मैंने इसमें बता दिए हैं, काफ़ी रेलिवेंट तरीके से किसी ने बताया, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।